बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद आदिल इकबाल। अल्लाह पाक से दुआ है आप सबको खैरियत से रखे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस में हम डिफरेंट ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट ऑपरेशन जो होंगे उनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ आते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम कब ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात आप लोग ने याद रखनी है, ये जो पॉइंट यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड, अगर उनका सम डिफाइंड है तो हम कह सकते हैं कि वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, वो कब होंगे? अगर हम कहते हैं इफ ए एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका ऑर्डर सेम है, m बाय n, मतलब a and b are two matches of the same order, then their sum a plus b is defined as Cij। इन्होंने जनरल मैट्रिक्स ऐसे लिया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है m बाय n। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी आई जे और इसका भी ऑर्डर क्या है m बाय n। यहाँ पे कोई चीज बता रहे हैं कि अगर हमारे पास इनका ऑर्डर सेम है तो ये डिफाइंड है सम के लिए, हम इनको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये है कि हम जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ जाता है, हम ये नाम दे देते हैं सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम उसका नाम दे देते हैं सी आई जे और उसका ऑर्डर क्या है m बाय n। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया है, एक मैट्रिक्स था, बी था, इन दोनों का ऑर्डर सेम था, हमने इन दोनों को सम किया तो जो हमारे पास रिजल्ट है हमने उसको एक सी नाम दे दिया। ठीक है, और वो सी है जो वाई जे, और उसका भी ऑर्डर क्या होगा, अगर इनका m बाई एन है तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा m बाई एन। स्टूडेंट्स, हम अब इसको एक एग्जांपल के जरिए करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। a इज इक्वल टू 1 2 3 0 -1 2, बी हमारे पास मैट्रिक्स है 3 4 5 1 2 3। अब देखें स्टूडेंट, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम 2 बाय 3, और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 रोज 3 कॉलम। स्टूडेंट्स, एडिशन के लिए हमारे पास ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, हम इनकी जब एडिशन फाइंड करते हैं तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 0 -1 2, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, प्लस b की वैल्यू लिखेंगे 3 4 5 1 2 3। अब स्टूडेंट, इन दोनों को हम प्लस करते हैं। देखिए करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस किया जाता है, फर्स्ट वाली को फर्स्ट में 1 प्लस 3 2 प्लस 4 3 प्लस 5 0 प्लस 1 -1 प्लस 2 2 प्लस 3। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ये हमारे पास स्टूडेंट दो मैट्रिक्स का सम है, और देखें हमारे पास ऑर्डर जो इसका होगा इसका भी 2 बाय 3 है। तो यही चीज देखें स्टूडेंट, ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनको हमने सम किया तो कोई सा एक मैट्रिक्स सी आ गया जिसका हमने नाम दिया, उसका भी ऑर्डर हमारे पास m बाय n था। तो आपको इस एग्जांपल से समझ आ गई होगी कि दो मैट्रिक्स को हम सम कैसे करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास एडिशन के लिए कंडीशन है, सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। यहाँ पे हमने सम किया है, वहां पे हम क्या करेंगे,
माइनस करेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, इसी ये ए और बी को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 0 -1 2 -3 4 5 1 2 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस बी, इधर हम 1 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, 1 दरमियान में माइनस है, -3 2 -4 3 -5 0 -1, ये -1 है और ये -2, ये 2 -3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, 1 -3 क्या होगा, -2, 2 -4 क्या होगा, -2, यहाँ पे 3 -5 क्या होगा, -2, 0 -1 -1, -1 -2 क्या हो जाएगा, -3, और 2 -3 क्या होगा, -1। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स आया है और उसका भी ऑर्डर क्या आया है, 2/3। तो मैंने आप लोगों को पहले ये चीज़ बताई थी कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो एक इनका सम या सब्ट्रैक्शन आएगी वो भी हमारे पास एक सी मैट्रिक्स हम नाम दें तो उसका भी ऑर्डर हमारे पास सेम होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है स्टूडेंट, अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and k is any scalar, then the scalar multiplication ka of the scalar k and matrix A is defined as a matrix each of whose element is the product of k and the corresponding elements of A। मतलब ये कह रहे हैं अगर हमारे पास कोई A एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 -1 4 0 1 2, ओके, और हम यहाँ पे k की जगह कहते हैं कि कोई डिजिट 2 है जिसको हम कहेंगे इज अ स्केलर, ओके, कि ये जो 2 है हमारे पास ये एक स्केलर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना चाहते हैं, तो हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 2 3 -1 4 0 1 2। अब देखिए स्टूडेंट जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ के, कि हमारे पास जो स्केलर मल्टीपल होगा वो अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को -1 के साथ करेंगे, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 0 के साथ, 2 को 1 के साथ, और फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 6 -2 6 0 2 और 4 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे उन्होंने नोट लिखा हुआ है क्लियरली के ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज द गिवन मैट्रिक्स ए, कि अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास सेम ऑर्डर रहता है, ऑर्डर चेंज नहीं होता। अब देखें स्टूडेंट्स उन्होंने किया हुआ है a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, a प्लस ए इज इक्वल टू 3a, एंड इन जनरल इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन a प्लस मतलब n टाइम तक हम अगर a को प्लस करते रहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एन ए, कि ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अगर हम एडिशन की फॉर्म में लिखें या जैसे ऐड करते हैं तो हमारे पास देखें 2a का मतलब है a प्लस ए। तो अब आप देखें अगर n टाइम a को हम सम करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा और यहाँ पे सब एलिमेंट्स के साथ क्या आ जाएगा n आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस में थोड़ी सी जो टेक्निकल चीज़ है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट आइए हम इसको देखते हैं। टू मैट्रिसेस A and B are said to be conformable for multiplication given the product AB, कि हमारे पास A B जो मैट्रिसेस होते हैं टू
उनको हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है स्टूडेंट, इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। ये स्टूडेंट आप लोगों ने लाइन को अच्छे तरीके से ज़हनशीन करना है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टूडेंट ये कह रहे हैं अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस चीज का पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं इसका ऑर्डर 3/2 है और इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 है। तो सर आप लोग ने ये याद रखना है कि दो मैट्रिक्स को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है मैट्रिक्स उसके कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम और जो सेकंड पे लिखा हुआ है उसकी नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होंगी तब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट देखिए हम ये चेक करना चाहते हैं अगर इन दो को हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम कंडीशन चेक करते हैं तो इसके कॉलम कितने हैं 2 और इसकी रोज कितनी है 2, तो इसका मतलब है हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों ने इस चीज़ को सुनना है ताकि आप लोगों की ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और हम उनको मल्टीप्लाई किए बगैर अगर ये चेक करना चाहें कि उनका ऑर्डर क्या आएगा तो स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ऑर्डर ऑफ ए लिखें आप, ए बी का ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं और ऑर्डर ऑफ ए बी इज, तो देखें ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/2 और बी का ऑर्डर क्या है 2/3। अब इसमें हमने ऑर्डर ऑफ ए भी देखना है तो हम क्या करेंगे कि ये मिडल वाली जो दो डिजिट है इनको कैंसिल कर दें। तो देखें ये 3 और इसको हम मिला के लिखेंगे 3/3, तो हमारे पास ये आ जाएगा जो ए बी का ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा। स्टूडेंट हम इसको एग्जांपल के जरिए करेंगे जब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास ये कैसे पॉसिबल है। स्टूडेंट ये हमारे पास एग्जांपल है ए इज इक्वल टू 3 1 2 2 1 3, b is equal to 1 2 3 1 2 3। अब देखो स्टूडेंट इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/2। स्टूडेंट हम ए बी फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ लिखेंगे ए बी। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए है इसके कॉलम कितने हैं, तो स्टूडेंट देखें इसमें कॉलम है हमारे पास 3 और इधर हमारे पास बी की रोज कितनी है 3, तो इसका मतलब है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम ए बी का ऑर्डर चेक करना चाहें तो क्या करेंगे 2/3 3/2, तो मैंने कहा था मिडल वालों को कैंसिल कर दें तो साइड वाले लिखें, तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो आएगा वो 2/2 होगा। अभी हम ये सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा 2/2 है या नहीं है। हम इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं 3 1 2 2 1 3, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। अब स्टूडेंट्स इनको आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो ये होता है कि देखिए ये फर्स्ट रो है तो हम इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक एलिमेंट आएगा। फिर हम फर्स्ट रो को अगर सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को देखिए स्टूडेंट्स 3 को हम फर्स्ट से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले का प्लस, 1 को 2 से फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 3
मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखें स्टूडेंट्स, हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम से करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स हम एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया। फिर देखें फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई 1 सॉरी 3 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 3। फिर देखें हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2। फिर देखें 2 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 1 प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 9। स्टूडेंट को प्लस कर लेते हैं। 3 प्लस 3 प्लस 4 10, 6 प्लस 6 प्लस 1 13, 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11, 4 प्लस 1 5 और प्लस 9 14। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, ए भी आ गया। और अब आप इसका देखें अगर ऑर्डर, तो हमारे पास क्या है 2/2। तो देखें स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम मल्टीप्लाई किए बगैर भी इसका ऑर्डर चेक कर सकते हैं। ये था स्टूडेंट आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने इसको अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।